मासिक वेतन भोगी के अध्यक्ष मैं हूँ गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी। डॉक्टर राम नरेश पंडित जी जो भ्रम फैला रहे हैं कि मैं फलना जाति से चिन्हना चाहते हो, जात पात की राजनीति कर रहे हैं गोयनका कॉलेज के प्रांगण में, जो सरासरी गलत है और बेबुनियाद है। राम नरेश पंडित जो ये कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, मुझे ज्वाइन नहीं करने दे, वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। विश्व यहाँ पर जातिवाद का जो देख रहे हैं, जो जमावड़ा लगा के रखे हुए हैं, सारा पैसा का खेल है। पैसा वहाँ से ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है। और मेरा वेतन, मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, मेरा वेतन 1.5 सालों से उन्होंने रोक दिया। 1.5 साल से वेतन रोक दिए और कह रहे हैं कि जब देंगे तब देंगे। जब भी वेतन मांगने में समझाते हैं तो हमारे जब कहते FIR कर देंगे, वो FIR कर हमको हमेशा धमकी देते थे और काम प्यार से लेते थे। यही मेरा गतिविधि। हम कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। देखिए, कॉलेज में जो गतिरोध है, ये प्रिंसिपल भ्रष्ट व तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका पिछला कार्यकाल में कॉलेज के तमाम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते रहे हैं। और जब दोबारा यहाँ पे इनका पदस्थापन हुआ, उस बीच में इनके पूर्व कार्यकाल में की जो फाइलें हैं, उस फाइल को चुराने के लिए यह दोबारा यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वित्तीय अनियमितता जबरदस्त तरीके से की गई हुई है। इसी दौरान हम लोगों के अनुरोध पर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा जांच कमेटी का गठन हुआ और वो जांच कमेटी कॉलेज में आके जांच करके चली गई हुई है। और जो रिपोर्ट माननीय वाइस चांसलर साहब को जो सबमिट किया गया है, उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान, ये प्राचार्य महोदय के कार्यकाल के दौरान, यहाँ पे जो निखिल गोयनका हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जिनके दादाजी ने इस कॉलेज के लिए 11-12 एकड़ जमीन दान किया था, उन्होंने मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप उनके ऊपर लगा के उनको सस्पेंड करके रखा हुआ है। अपर्णा झा जो हमारे एक लाइब्रेरियन है, उनको इन्होंने सस्पेंड करके रखा हुआ है। राजेश कुमार जो हमारे ये शिक्षकेतर कर्मचारी है, उनको इन्होंने सस्पेंड करके रखा हुआ है। तमाम कॉलेज में तानाशाही की इनकी जो रवैया है, जिसके विरोध में छात्र संघ, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी व शिक्षकेतर कर्मचारी, सारे लोग संयुक्त रूप से इनका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का वेतन 18 माह से बंद करके इन्होंने रखा हुआ है इस लॉकडाउन की अवधि में, जबकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कोरोना काल में किसी भी संविदा कर्मी या किसी भी संगठित या असंगठित क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं, किसी का भी वेतन नहीं रोकना है। वैसे परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए यह भ्रष्ट और तानाशाह प्राचार्य जो हैं, हम लोगों का वेतन 18 माह से रोक के रखने का काम इन्होंने किया हुआ है। इसके लिए हम लोग इनके विरोध में यहाँ से विश्वविद्यालय स्तर तक अपनी कार्य बहिष्कार का जो कार्यक्रम है, उसको निरंतर हम लोग जारी रखे हुए हैं। मैं सुरेश शाह इस गोयनका कॉलेज में वोकेशनल कोर्स का स्टाफ हूँ, परमानेंट स्टाफ हूँ। हमने हमारे जो प्रिंसिपल साहब राम नरेश पंडित जी हैं, उनको कॉलेज में 1.5 साल की अवधि में महीना में कहीं एक दिन आना और केवल उनका अपना बिल वाउचर का काम करके चला जाना। स्टाफ से कभी वो बात नहीं करते हैं और स्टाफ को वो प्रताड़ित करते हैं। उनके कार्य में जितना लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, सभी लोगों ने अब उनके विरुद्ध अनशन पे बैठ गए। हम लोग चाहते हैं कि राम नरेश पंडित जी यहाँ से वापस चले जाए, यही हमारा कहना है। आपका परिचय? रंजीत कुमार जी, गोयनका कॉलेज के हम कर्मचारी हुए। प्राचार्य डॉक्टर राम नरेश पंडित के कार्यकाल में महाविद्यालय परिसर में वित्तीय अनियमितताओं का एकदम घोर उल्लंघन हुआ है और यहाँ परिसर में गैर कानूनी ढंग से उनके द्वारा ठेकेदार को रखा गया था आवास में, जहाँ लगभग 5 लाख से भी अधिक की चोरी हुई है, जो अब तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने कर्मचारियों पर प्राथमिकी के लिए नगर थाने में आवेदन दे दिया है, जबकि हम सभी कर्मचारियों का 1.5 साल से वेतन लंबित है। और हम सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय कुलपति महोदय से आग्रह करते हैं कि जो विश्वविद्यालय की जांच कमेटी की रिपोर्ट है, उस आधार पर
अविलंब कार्रवाई हो और उस रिपोर्ट को लागू किया जाए और डॉक्टर पंडित पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। साथ ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए जो लोग महाविद्यालय परिसर में गैर कानूनी ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं उन पर अविलंब कार्रवाई हो, हमारी यही मांग है। कितने लोगों का वेतन लंबित है? वेतन तो कईयों का लंबित है, लगभग 20 से अधिक कर्मचारियों का वेतन लंबित है। साथ ही कई कर्मचारियों के उन्होंने तबादला का लेकर विश्वविद्यालय में भी लिख दिया है, जबकि महाविद्यालय में प्राध्यापकों की संख्या ऑलरेडी कम है यहाँ, बावजूद उन्होंने आधे प्राध्यापकों का तबादला के लिए लिख दिया है।